बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 मार्च 2022 रोज़ जुमेरात 30 रजब बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की न्यूज़ और सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई खबर भी मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं गैर मुल्कियों के लिए, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद सीज़न में अतरियात की नुमाइश का शानदार आगाज़। रियाद सीज़न इस वक्त परफ्यूम एग्जीबिशन की मेज़बानी भी कर रहा है, जिसका मकसद अरब खित्ते में मौजूद अतरियात की सनत के बड़े नामों और नए ब्रांड्स को मुतारिफ कराना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद फ्रंट एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में 14 मार्च तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 200 से ज़ायद इलाकाई परफ्यूम ब्रांड्स शामिल हैं। इस मुनफरद किस्म की बहुत बड़ी परफ्यूम नुमाइश का आगाज़ 26 फरवरी से हो चुका है, जो रियाद सीज़न में शामिल किए गए मुख्तलिफ इवेंट्स में खसूसी हैसियत की हामिल है। प्रोफेशनल वीज़ों की मनसूखी पर फ़ीस की वापसी कैसे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्रोफेशनल वीज़ों की मनसूखी की सूरत में फ़ीस की वापसी का इस्तेहकाक कबूल किया है। वज़ारत ने बयान में बताया कि अगर प्रोफेशनल वीज़ा कैंसिल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसकी फ़ीस वापस ली जा सकती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से ट्विटर पर एक मुकामी शहरी ने सवाल किया था कि 3 प्रोफेशनल वीज़ों की फ़ीस जमा कराई है, तीनों वीज़े जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए, फ़ीस की वापसी का तरीक़ाकार क्या है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि प्रोफेशनल वीज़ों की अदाशुदा फ़ीस उसी बैंक से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत वापस हासिल की जा सकती है जिस बैंक के ज़रिए जमा कराई गई हो। रकम उसी अकाउंट में मुंतकिल होगी जिससे पेमेंट की जाएगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि फ़ीस की वापसी की कार्रवाई वीज़ा कैंसिल करने या इस्तेमाल किए बगैर उसकी मियाद ख़त्म हो जाने के बाद ही की जा सकेगी। वज़ारत का कहना है कि अगर किसी की फ़ीस वापस ना हो रही हो तो ऐसी सूरत में वज़ारत ख़ज़ाना से 1990 पर रब्ता किया जाए। जद्दा में गाड़ी से 40,000 नशावर गोलियां बरामद, 2 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात ने जद्दा में 2 शहरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 40,000 नशावर गोलियां बरामद की हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक शक की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी से नशावर गोलियां, हथियार और ममनुआ अशिया बरामद हुई हैं। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान ने बताया कि दोनों मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रियाद में मगरिब से सुबह 7 बजे तक तामीरात और इन्हदाम पर पाबंदी। सऊदी अरब में रियाद म्यूनसिपलिटी ने कहा कि मगरिब की अजान से सुबह 7 बजे तक पूरे रीजन में तामीरात और जो गिराने की कार्रवाई पर पाबंदी रहेगी। इन औकात में कोई तामीराती काम किया जा सकेगा और ना ही किसी इमारत के इन्हदाम की कार्रवाई अंजाम दी जा सकेगी। अखबार 24 के मुताबिक रियाद म्यूनसिपलिटी ने यह पाबंदी मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के आराम और मोहल्लों में सुकून और इत्मीनान के लिए लगाई है। मगरिब के बाद से सुबह 7 बजे तक का वक्त आराम और सुकून का है। इस दौरान शोर शराबे से लोगों को परेशानी का सामना होता है। रियाद म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा, जो शख्स भी मगरिब से लेकर सुबह 7 बजे तक कंस्ट्रक्शन या गिराने की किसी सरगर्मी का मुर्तकिब होगा उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। अगर कोई पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा आप उसकी रिपोर्ट 940 पर कॉल करके कर सकते हैं। इकामा गुम होने पर नया कार्ड कैसे हासिल करें, क्या जुर्माना आयद होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले रहायशी परमिट को इकामा कहते हैं। इकामा कार्ड 5 साल पहले पहले 5 साल के लिए जारी किया जाता था, ताहम 2 साल पहले नए कार्ड पर एक्सपायरी की डेट ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद इकामा कार्ड दोबारा प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता कार्ड की तजदीद सालाना बुनियाद पर सिस्टम के ज़रिए मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद की जाती है। इकामा कार्ड की गुमशुदगी पर दूसरा कार्ड हासिल करने की कार्रवाई की जाती है, जिसे अरबी में बदल फाकिद यानी गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरे कार्ड का इजरा कहा जाता है। गुमशुदा कार्ड के बदले में नया कार्ड जारी कराने वाले के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरा कार्ड गुम हो गया है। दूसरा कार्ड हासिल करने का तरीकाकार क्या है, क्या जुर्माना अदा करना होगा। जवादात की जानिब से गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरा कार्ड जारी करने का तरीकाकार मुकर्रर किया गया है। इकामा कार्ड गुम होने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए जुर्माने की अदायगी लाजमी है। इकामा कार्ड गुम होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। जवादात की जानिब से मुकर्रर करदा ज़वाबित के तहत इकामा कार्ड गुम होने पर उसके बारे में सबसे पहले जवादात के मुतल्लिका शोबे को इत्तला देना ज़रूरी है। वो इलाके जहाँ जवादात के दफातर नहीं वहाँ इलाके के पुलिस स्टेशन में इकामे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रिपोर्ट दर्ज कराते
जाते वक्त कार्ड गुम होने के मुकाम की भी निशानदही करना ज़रूरी है। जुर्माने की अदायगी और जवादात को मुतला करने के बाद इकामा होल्डर के स्पॉन्सर की जानिब से जवादात को दरख्वास्त देना होती है, जिसमें दूसरा इकामा कार्ड जारी करने के हवाले से वजाहत दर्ज करते हुए इकामा गुम होने के मुकाम और तारीख की भी वजाहत की जाए। जवादात को दी जाने वाली दरख्वास्त के साथ जिसका इकामा गुम हुआ है उसके पासपोर्ट और इकामा की कॉपी अगर अवेलेबल हो वो भी लगाए जाए। जवादात के इदारे में इकामा गुम होने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए मुकर्रर फॉर्म मौजूद होता है, जिसे भरकर दरख्वास्त और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी के साथ मुंसलिक किया जाए। अगर गुमशुदा इकामा की मुद्दत में 1 साल या उससे कम वक्त बाकी है तो 1 साल की फ़ीस अदा की जाएगी, जो 500 रियाल होती है। ये फ़ीस जुर्माने की रकम के अलावा होगी। वाज़ेह है कि जवादात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर रहने वाले कारकुन अपने इकामे के मामलात के लिए ऑटोमेटिक दफ्तर से रजू जवादात के नहीं कर सकते, बल्कि कारकुन का स्पॉन्सर या उसका जो नुमाइंदा है जिसे स्पॉन्सर की जानिब से मुख्तारनामा जारी किया गया हो, वही जवादात के दफ्तर से रजू करके कारकुनों के इकामा या दीगर कानूनी मामलात को हल करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता गैर मुल्की कारकुनों को ये इख्तियार है कि वो अपनी फैमिली जो उनके इकामा की तजदीद या दीगर मामलात के हल के लिए जवादात के इदारों से रजू कर सकता है। असीर के तजारती मराकज़ में SOPs की 172 खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब में असीर म्यूनसिपलिटी ने तजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर्स और बाज़ारों में 172 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। औकात अखबार के मुताबिक असीर म्यूनसिपलिटी ने तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ ज़वाबित की पाबंदी न करने पर 4 इदारों को सील किया है। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान ये बात रिकॉर्ड पर आई थी कि मुतल्लिका इदारे सेहत और बल्दियाती असूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कोरोना SOPs की पाबंदी भी नहीं की जा रही थी। शेयर्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। अरामको की मार्केट वैल्यू $23 अरब की हो गई। तवानाई की मार्केट में तेज़ी के बाद दुनिया की चंद बड़ी कंपनियों में से एक अरामको के शेयर्स उसकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरामको के शेयर की कीमत 43.1 रियाल तक पहुँच गई, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू $2300 अरब हो गई, जिससे ये अमरीकी कंपनी एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अरामको के शेयर्स ने हाल ही में चंद बार रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड की है और हर चंद दिनों में एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है। सुबह के 11:48 पर शेयर्स की कीमत में हल्का सा फर्क आया और वो 42.85 रियाल पर आके यूं दिन के दौरान उनकी कदर में 3.38% इजाफा हुआ। OPEC प्लस के इजलास से पहले तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी अबशर के ज़रिए आज होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी करेगा। नीलामी अबशर के ज़रिए होगी और यह आज जुमेरात से इतवार 6 मार्च तक जारी रहेगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा, गाड़ियों के स्पेशल नंबर प्लेट खरीदने के ख्वाहिशमंद अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा, अबशर पोर्टल पर लॉगिन करें, उसके बाद माई सर्विस पर जाएँ, वहाँ से महकमा ट्रैफिक पर क्लिक करें, फिर आप स्पेशल नंबर प्लेट पर क्लिक करके वहाँ से इसमें बुक कर सकते हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बहरीन के फरमारवा को रुखसत किया। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे के बाद रियाद से रवाना होकर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अलविदा किया। सरकारी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक नायब गवर्नर रियाद शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ बहरीन में वो मुतय्यन सऊदी सफ़ीर शहज़ादा सुल्तान बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब में मुतय्यन बहरीनी सफ़ीर शेख अली बिन अब्दुर्रहमान और कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसबी भी एयरपोर्ट पहुँचे हुए थे। किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन जाने वाले मुसाफिरों की PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म हो चुकी है और सऊदी अरब से शाफात पुल के रास्ते बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR की शर्त ख़त्म हो चुकी है। और आपको बताते चलें, सऊदी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ने वाले पुल की इंतजामिया का कहना है कि सऊदी अरब आने के लिए PCR की शर्त बरकरार है। हम बहरीन की जानब से इस शर्त को ख़त्म किया गया है। वाज़ेह रहे कि बहरीनी सिविल एविएशन की जानब से इससे पहले जो फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए PCR और करंतना की शर्त ख़त्म करने का ऐलान किया गया था और बहरीनी हुकूमत ने मेडिकल इदारों की जानब से हासिल शुदा रिपोर्ट को सामने रखते हुए फ़ज़ाई मुसाफिरों पर PCR और करंतना की शर्त के खात्मे का ऐलान किया था। ताहम ज़मीनी रास्ते से बहरीन आने वाले मुसाफिरों के लिए भी मरहलावार इसका ऐलान किया जा रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 46 रुपये 79 पैसे, STC पे 46 रुपये 70 पैसे, तहवील राजी 46 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 46 रुपये 91 पैसे, टेरी मनी 45 रुपये 91 पैसे। बात करते हैं इंडिया की तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 90 पैसे, इंजाज बैंक
₹19.87, STC पे ₹19.77, तहवील राजी ₹19.56, वेस्टर्न यूनियन ₹19.86, मनीग्राम ₹19.84 दे रहा है। फौरी बैंक की बात करते हैं तो 22.75 पैसा बांग्लादेश के लिए, इंजाज बैंक 22.77 पैसा, STC पे 22.72 पैसा, तहवील राजी 22.42 पैसा, टेली मनी 22.30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22.81 पैसा और मनीग्राम 22.76 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।